अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वहीब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 जो था उसकी रिव्यू एक्सरसाइज की थी। उसके बाद मैंने कहा था कि चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन चौथे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 उसका ओवरव्यू कर लेते हैं, यानी इसकी स्किमिंग सी कर लेते हैं, यानी इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि यार हमने इस पूरे चैप्टर में क्या किया है। क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट नहीं होगा इस वीडियो में, बस हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे यहाँ तक कि आपको कंसेप्ट पता चल जाए। और पूरा क्वेश्चन अगर जैसे सॉल्व होना है वो अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमने डिटेल वीडियोस इस चीज़ पे अपलोड की हुई हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अगली वीडियो में फिर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो ऐसी अपलोड करने लगा हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर वक्त आते हैं आपके पेपर में। वो क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान किस तरह फाइंड करते हैं, एम की वैल्यू और सी की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, और मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा। चैप्टर नंबर 3 ओवरव्यू करने के बाद वो वीडियो अपलोड करेंगे ताकि वो क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके क्या हो जाएं, वहाँ से कन्फर्म हो जाएं ताकि वहाँ से भी आप नंबर ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले भी ओवरव्यू कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 का, लेकिन एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले में हमने जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें हमने देखा था साइंटिफिक नोटेशन और जो आम नोटेशन थी उसको देखा था। ये आपने हमारी वीडियो जाके देख लेनी है, इस पर डिटेल हम बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में मेन चीज़ है कि आप किसी भी वैल्यू का लॉगरिथम किस तरह फाइंड करेंगे और किस तरह उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, किस तरह उसका जो है मंटीसा फाइंड करेंगे। तो देखते हैं। मेरे पास मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। लाइक एज मुझे ये वैल्यू आप दी हुई है, मुझे वैल्यू दे रहा है 3296 और पॉइंट में लगा लेता हूँ। चलें यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं 329611। ये मुझे वैल्यू दे देता है और मुझे क्या कहता है कि भाई इसका आपने क्या फाइंड करना है, इसका आपने फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और इसका आपने लॉगरिथम फाइंड करना है। तो मैं किस तरह सॉल्व करूंगा देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक लेना पड़ेगा और मेंटीसा लेना पड़ेगा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड करना है, आपने क्या लगाना होता है, प्लेस मार्क लगाना होता है। कहाँ पे, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो इधर क्या है 3 है, तो इसके बाद ये मैंने प्लेस मार्क लगा दिया। अब प्लेस मार्क और पॉइंट के दरमियान हमने क्या करना होता है, डिजिट काउंट करने हैं, कितने डिजिट हैं। जितने डिजिट होंगे वो आपका क्या होगा, खासा होगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो देखें, ये मेरा प्लेस मार्क है और ये मेरा पॉइंट है, और पॉइंट के दरमियान सिर्फ पॉइंट और प्लेस मार्क के दरमियान सिर्फ एक डिजिट लाई कर रहा है। तो वो डिजिट हमने नहीं लिखना, जितने डिजिट लाई कर रहे होंगे उनको देखना है। तो प्लेस मार्क और पॉइंट के दरमियान सिर्फ एक डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, 1 आ जाएगा, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा। इस पर भी डिटेल गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बताता चलूँ। अगर प्लेस मार्क आपका पहले हो, पॉइंट आपका बाद में हो, प्लेस मार्क आपका क्या पहले है, पॉइंट आपका क्या है बाद में है, तो प्लस का होगा, क्या होगा, प्लस का होगा। अगर पॉइंट आपका पहले है और प्लेस मार्क आपका बाद में है तो फिर ये नेगेटिव का होगा। क्या नेगेटिव का होगा, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव का होगा। ये माइंड में रखना है भी। अच्छा जी, अब देखते हैं भाई, अब हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया, अब मंटीसा फाइंड करना है ना। तो मंटीसा फाइंड करने के लिए मुझे ये जो वैल्यू दी हुई है, देखें इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट है, तो मुझे मैक्सिमम 4 डिजिट चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आप डिजिट काउंट करें, पहले 3 तो लिख लेंगे, ठीक है, 1 2 3, वो क्या है रफ पे कर लेना, ये 329 है। अच्छा, जो चौथा लिखना है वहाँ पर ये एक चीज़ मैन में रखनी है कि जो आपने चौथा डिजिट लेना है उसके बाद वाला जो डिजिट है अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो चौथे को एक कैरी दे देनी है। अब ये तो 5 से छोटा है तो फिर कैरी नहीं दूंगा, तो यही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक ये चीज़। इसके बाद मैंने कहा था कि आपको ग्राफ में से वैल्यू ढूंढनी है, टेबल में से आपने वैल्यू ढूंढनी है। वो वैल्यू ढूंढनी है, किस तरह ढूंढनी है देखते हैं भाई।
हाँ जी स्टूडेंट्स, देखें अब फिर हमने टेबल में से वैल्यू देखनी है। अब देखें ये क्या है, 32 बन रहा है, यानी फर्स्ट 2 को एक पेयर में बना लेना है और उसके बाद क्या है 9 है। तो मैंने क्या करना है, ये मैंने टेबल लिया हुआ है, बुक के एंड पे दिया हुआ है आपको, आप बाजार से भी ले सकते हैं। अब देखें ना पेपरों में तो आपको बुक्स अलाउ नहीं होती, तो आपको ये बाय करना पड़ेगा। तो ये टेबल ऑफ लॉगरिथम है। इसी तरह टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम है, ये हमने नहीं देखना, टेबल ऑफ लॉगरिथम देखना है भाई। अच्छा जी, अब मेरी वैल्यू क्या है, 32 को मैंने किस में देखना है, 9 में देखना है। तो मैं इसी चीज़ पे वीडियो, खासकर इसी चीज़ पे वीडियो बनाना चाहता था कि आपने टेबल में से वैल्यू किस तरह देखनी है और आंसर किस तरह आपने निकालना है। और इसके साथ मैं एक वीडियो इस चीज़ पे बनाना चाहता था कि आप प्रॉपर्टीज़ जो हैं, यानी लॉग की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह सॉल्व करेंगे या लॉज को किस तरह सॉल्व करेंगे, उसको किस तरह लिखना है, उसको डिटेल नोट में बेसिकली इस वीडियो में ज़्यादा फोकस उसी चीज़ पर करूँगा। अगर ये 2 चीज़ें या 3 चीज़ें आपको आ जाती हैं तो ये चैप्टर आपके लिए क्या है, बना बनाई खीर है, यानी बना बनाया हलवा है, आप आसानी से इसको खा सकते हैं। तो देखिए क्या है, 32 था, उसको मैंने किस में देखना है, 9 में देखना है। अब ये 32 रहा है। अब देखें इसमें पहले टेबल को समझते हैं, यहाँ 0 से लेके 9 है, फिर ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम दिया हुआ है, ये 1 से लेके 9 है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करना है, मेरी वैल्यू क्या है, 32 है, ये मेरा 32 है, ठीक है। ये देखें ये 32, इसको मैंने किस में देखना है, 9 में। तो चलते हैं भाई, ये है 5172, तो क्या आया मेरा 5, लिख लेते हैं भाई 5172। ये अभी मंटीसा नहीं निकला, मंटीसा किस तरह निकलेगा, अब इस 9 के बाद क्या है, 1 है, तो अब इसका मीन डिफरेंस वाला जो कॉलम है, इसमें मैं इस 32 की वैल्यू किस में देख लूँगा, 1 में देख लूँगा। ये 32 है, इसको 1 में देखा तो आंसर 1 ही आता है। इसको इसमें ऐड कर देंगे, 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा। ये जो है अब ये आपका क्या निकल आया है, मंटीसा निकल आया। ऐड करना, जो आंसर आएगा वो फिर आपका क्या निकलेगा, मंटीसा। तो इसका मंटीसा ये क्या निकला है हमारे पास, वो निकला है 5173। अच्छा जी, अब जब आंसर लिखना होता है तो इसको मुकम्मल का लिखते होते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक भी पॉइंट लगा देंगे 5173। तो इस तरह से आपने किसी भी वैल्यू का अगर आपने लॉग फाइंड करना है तो इस तरह करेंगे। अच्छा जी, अब एंटी लॉग किस तरह फाइंड करना है उससे रिलेटेड एक वीडियो देखते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा स्टूडेंट, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है। अच्छा जो आपका क्वेश्चन मैंने ये लिखा हुआ था 32 9 पॉइंट, तो इसका आंसर ये आपका क्या बनता है, इस तरह से आपने फाइंड करना है। अच्छा अब देखते हैं कि किसी भी वैल्यू का हम एंटी लॉग किस तरह लेंगे। लेट्स सी, ये आपको लॉग दिया हुआ है, लॉग, ठीक है। आप क्या ले लेंगे, आप इधर लॉग ऑफ वाई आपको दिया हुआ है और आपको कहता है कि इसको सॉल्व करें, इसकी वैल्यू निकालें। तो आप क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेंगे तो वो लॉग का क्या होता है, दुश्मन होता है भाई, एनिमी होता है। तो वो इधर वाला तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, वाई इधर, सॉरी ये लॉग नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 2.362। अच्छा ये जो 2 है ये आपका क्या है, करैक्टरिस्टिक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ये 1 को आंसर के साथ लगाया, तो ये इसका क्या था, करैक्टरिस्टिक था। तो ये इसका 2 क्या है, करैक्टरिस्टिक। इसको आपने अलहदा जहन में रखना है, या आप राह पे लिख लें, कहीं पे लिख लें। मैं इधर लिख रहा हूँ कि यार ये मेरा 2 जो है ये इसका करैक्टरिस्टिक है, इसको मैंने कुछ भी नहीं करना। अब करैक्टरिस्टिक को निकालने के बाद आपके पास जो वैल्यू बची है, वो क्या वैल्यू बची है, वो वैल्यू आपके पास है 362 और पॉइंट भी है। मतलब क्या है, ये अब आपका पेयर बन जाएगा, यानी फर्स्ट 2 का आपने पेयर बनाना है और उसके आगे वाले में उसको देख लेना है। अब देखें यहाँ पर मैंने ये वैल्यू खुद 3 डिजिट वाली ली है, क्यों ली है ये भी आगे आपको मैं बता देता हूँ। अब देखें 0.36 है, तो 0.36 से मुराद हमने अब कौन सा टेबल देखना है, टेबल ऑफ लॉगरिथम नहीं देखना, हमने टेबल ऑफ क्या देखना है, अब एंटी लॉगरिथम देखना है। तो 0.36 ये रहा 0.36, इसको मैंने किस में देखना है, 2 में, 1 2। क्या ये सही है वैल्यू, नहीं है सही वैल्यू, क्यों, ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 1 2, तो इस कॉलम में जो वैल्यू आएगी वो मेरी क्या होगी, असल वैल्यू होगी, यानी 0 1 2। तो ये मेरे पास आ गया है 2301, तो ये मेरे पास आंसर ही यही है। लेकिन अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यार
362 है, तो आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो वो मीन डिफरेंस भी निकालने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के बंदे, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं, लेट्स सी यहाँ पर 0 होगा तो मीन डिफरेंस वाला कॉलम तो स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, तो ये भी जहन में रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी जहन में आ गई है, जहन से मुराद क्या है, करते करते ये भी आपको समझाता चलूँ कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ डिजिट यूँ है, कोई वैल्यू दे देता है 98, ठीक है, ये आपको वैल्यू दे देता है, लॉग में दे देता है, यहाँ 0.98 दे देता है, तो फिर इसका कुछ बच्चे सोचते हैं कि 98 को हम किस में देखें, इसके पेयर तो यही बन रहा है, इसके बाद कोई हिस्सा नहीं है, तो इसके बाद कोई हिस्सा नहीं है, तो 98 को आपने यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, तो 98 को 0 में तो देख लेना है, लेकिन मीन डिफरेंस 0 में नहीं देख सकते क्योंकि वो स्टार्ट ही 1 से हो रहा है। तो देखें अब इसका आंसर क्या निकल आया, 362 का ये आंसर निकला था, तो ये आ गया 2301। अच्छा, अब ये जो मैंने माइंड में रखा, ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, इसको माइंड में क्यों रखा, इसको माइंड में इसलिए रखा कि ये मुझे ये बताएगा कि पॉइंट कहाँ पे लगाना है। पॉइंट लगाना है कहाँ पे, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है -2, उसमें आपने +1 कर लेना है, लाजमी नहीं -2, जो भी आपको खासा दिया हुआ होगा, एंटी लॉग जब लेना है, आंसर ले लेना है, तो पॉइंट जब लगाना है तो उसमें +1 कर लेना है, ठीक है। जो आंसर आएगा उतने डिजिट के बाद आपने क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो इसका आंसर क्या आया, -1। तो मतलब क्या है, इससे एक हिस्सा पहले, उससे भी पहले, यानी इससे एक हिस्सा पहले, उसके बाद पॉइंट, यानी यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह आप लॉग और एंटी लॉग फाइंड करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड क्या थी कि आपके पास लॉग x की पावर 2 = 5 दिया होता था और कहता था कि x की वैल्यू फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, x 5 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, सॉल्व करके आप क्वेश्चन हल कर जाएंगे। लेकिन ये मैंने क्वेश्चन अपने से लिखा है, तो इस तरह के आपने क्वेश्चन किए थे। अब छोटा सा एक पोर्शन जो मैं करवाना चाहता हूँ वो है प्रॉपर्टीज़ या लॉ ऑफ लॉगरिथम, उसको देखते हैं, उसके बाद ये वीडियो हम क्लोज कर देंगे। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैंने जो कहा है कि मिड पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला और एम और सी की वैल्यू और मसला फिसागोरस, वो भी इसमें अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से आते रहते हैं, 2-2 नंबर के, वो तो लाजमी आते हैं, मिड पॉइंट और सी की वैल्यू, एम की वैल्यू और डिस्टेंस फार्मूले वाला। तो देखते हैं, अब हम लॉ की प्रॉपर्टीज़ या लॉ ऑफ लॉगरिथम देखते हैं। लॉगरिथम में पहला जो लॉ है, इन्होंने किसी और तरीके से लिखा है, मैं आपको इजी वे में करवा रहा हूँ। देखें, इसमें क्या होता है कि दो, अगर आपके पास a और b हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा log a प्लस log b, यानी log अलग अलग से अप्लाई होगा, क्रॉस किस में चेंज हो जाएगा, एडिशन में चेंज हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या है, अगर आपके पास क्या है, log a डिवाइडेड बाय b हो, अब क्या आ गया, डिवीजन आ गई है, तो क्या आ जाएगा, log a डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा log b। तीसरी प्रॉपर्टी ये बुक पे नहीं दी हुई, इसे मैंने खुद क्रिएट किया है कुछ बच्चों की आसानी के लिए, जो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो समझ सके, उनके लिए आसानी की है मैंने कि log अगर आपके पास a क्रॉस b डिवाइडेड बाय c हो, तो उसको क्या करेंगे भाई, log a क्रॉस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा log b, और डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस log क्या आ जाएगा, c। इसी तरह ये एक और प्रॉपर्टी है कि log 1 की पावर आपके पास क्या हो, b हो, तो पावर शुरू में आ जाएगी, log a आ जाएगा भाई। अच्छा, इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है जो मैंने खुद क्रिएट की है, किस लिए की है, ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। देखें, वो है आपके पास log 1 की पावर b डिवाइडेड बाय c हो, तो क्या करेंगे भाई, a की पावर b है ना, तो इसको b log a लिखेंगे, ठीक है, और डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, log c आ जाएगा। यानी आपको प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, यानी लॉज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किस तरह हमने ऐड करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन किस तरह आएगा उसको भी देखते हैं। आपको लाजमी नहीं
कि इसी फॉर्म में क्वेश्चन दे और कहे कि आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ना भाई ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आपको दिया है इस फॉर्म में तो आपने इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। बाज़ औक़ात वो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन देते हैं और उसको इस फॉर्म में करना होता है। तो ये अगर आपने प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से देख ली है, लॉज को देख लिया है, नहीं देखा हमारी वीडियो पीछे अपलोड हो चुकी हैं, बार बार उन वीडियो को देखें, ये वीडियो देखें, इसमें काफ़ी उम्मीद है कि आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। तो देखें, इनको इस्तेमाल करके आपने ये चीज़ बनानी होती है और इनको इस्तेमाल करके ये चीज़ भी बनानी होती है। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो एंड करते हैं। भाई ये मैंने क्वेश्चन लिया है अपने से, तो देखें इस पे क्या होगा। देखें इजी क्वेश्चन है, पहले स्टेप बाय स्टेप किया करें। देखें सबसे पहले देखें ये 10 की पावर 3 है, तो ये क्या बनेगा, लॉग 10 की पावर 3। क्रॉस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, लॉग 2। डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। चलें यहाँ पर एक और चीज़ भी कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा इसको और टफ बना लेते हैं। और वो टफ क्या है कि मैं इधर 5 की पावर 3 का देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब देखें डिवीजन की जगह क्या आ गई, माइनस, लॉग 5 की पावर क्या आ जाएगी, सॉरी 3 ली है ना, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, 3 ली है। मैं रफ कर रहा हूँ, ओवरव्यू करवा रहा हूँ, नीड नहीं लिख रहा, तो ये ना समझें कि सर नीड नहीं लिख रहे, बस मगरों ला रहे हैं, ध्यान करना है तो सही, ठीक है। अच्छा जी, पंजाबी भी मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, ठीक है। अच्छा अब देखें भाई, लॉग 10 की पावर 3 है, तो उसको क्या करेंगे, अब क्या है ये देखें, मैंने वही प्रॉपर्टी बताई थी कि a की पावर b हो तो क्या करेंगे, b शुरू में आ जाएगा। तो इधर 10 की पावर 3 है तो 3 शुरू में आ जाएगा, लॉग 10 आ जाएगा। ये log 2 वैसे आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है, log 2 माइनस, अब इसकी भी पावर है तो पावर शुरू में लिख लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी। ले जी, ये एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया, थोड़ा सा टफ सा ले लिया है। तो टफ मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन आपके लिए भी नहीं होना चाहिए। क्यों, आप देखें कितनी बारीकी से मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको टफ लगे तो मतलब आपने कोई वीडियो स्किप की है, उस वीडियो को जाकर देखें। तो देखें, अच्छा खैर इसमें देखें क्या है। तो सबसे पहले ये देखें, ये आपको रेडिकल फॉर्म दी हुई है, ये सारी आपको क्या दी हुई है, रेडिकल फॉर्म दी हुई है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो ये लॉग, ये सारा वैसे 3 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा ये क्वेश्चन मैं अपने से ले रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, आपसे बुक से लेंगे क्वेश्चन, वो इस तरह होंगे, सॉल्व इसी तरह होंगे। अच्छा ये क्या 5 है, तो ये किस में चला जाएगा, 1/5। ये रेडिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चैप्टर नंबर 2 में ये भी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। ले जी, क्वेश्चन क्या हो रहा है, इजी हो रहा है ना। तो अब क्या करें, देखें लॉग है ए, ये सारा आप क्या समझे, ए है उसके ऊपर पावर है, तो पावर क्या कर लेंगे, अब शुरू में कर लेंगे। ये आ गया भाई पावर। अब देखें लॉग 3 क्रॉस 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग 3 प्लस लॉग 2 आ जाएगा। डिवीजन की जगह माइनस आ जाएगा, लॉग 5 आ जाएगा। देखें लग तो टफ रहा था क्वेश्चन, लेकिन हो गया बहुत इजी। अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको ऐसी फॉर्म दी हो और आपको यूं बनाना पड़े। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आपको अब क्वेश्चन दिया हुआ है, log 130 माइनस 2 log 20। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो प्रॉपर्टीज तो आपको आती हैं, तो देखें वो प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखें अब देखें, पहले आपको सिंगल लॉग दिया होता था, यूं वैल्यू दी होती थी, आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अब ऐसी फॉर्म आपको दे रहा है, आपने इस फॉर्म में उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सॉल्व करते हैं। देखें इसमें आपका क्या होगा, देखें अब ये क्या है, log 30 है। सबसे पहले आपने इसको सिंगल लॉग में लिख लेना भी, ये सिंगल लॉग में मैंने क्या किया, लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, देखें log 130 है, ये 130 प्लस का है तो यानी ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या लगी हुई है, माइनस लगी हुई है, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगी, ये बटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है, 2 log 20 है, तो मतलब क्या है, log 20 की पावर क्या थी, 2 थी, तो यानी 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। तो ये है, इजी है। देखें क्या करना है, आपको जो दिया है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। log 130 था, सबसे पहले तो एक log कॉमन ले लिया ना, तो माइनस, चले इसको और इजी करता हूँ भाई, किस तरह भी, ये log 130 वैसे लिख लेते हैं भाई, ये माइनस है, ये log की प्रॉपर्टी लगी हुई है ना कि पावर शुरू में आ जाए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसके ऊपर पावर ही लिख देता हूँ। लें जी, अब मजीद इजी हो गया, क्या करेंगे, log 130 माइनस की जगह डिवीजन और log पहले बाहर लिखा हुआ है,
20 की पावर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मिड पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला, मसला फिसागोरस और इसके साथ ही m और c की वैल्यू आप किस तरह फाइंड करेंगे, वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx + c। ये इजी क्वेश्चन है, इनको देखेंगे। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।